हेलो दोस्तों, आज मैं फिर लेकर हाजिर हूँ आपके लिए प्रैक्टिस पेपर 5 EPSS PET एग्ज़ाम। कल की वीडियो आपको कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दूसरी चीज़, वीडियो को शेयर ज़रूर किया। स्टार्ट करने से पहले ही, जैसे ही आप स्टार्ट करें उससे पहले ही वीडियो को शेयर कर दिया करें, उसके बाद आप उसको पूरा देखा करें। ठीक है, तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल हमारा क्या कहता है? पहला सवाल है, कल मैंने जो बोर्ड मास का सवाल आपको समझाए थे और बोर्ड मास जो आपको समझाया था उसी से रिलेटेड जो अगला प्रश्न है वो है। ठीक है, ये प्रश्न है पहला, 5 - 3/4 प्लस 2 सही 1/2 माइनस 0.5 प्लस 1/6 माइनस 1/7 और इस पर क्या लगा दिया ये। ठीक है, ये बोर्ड मास का ही सवाल है और इसके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 191/84, बी ऑप्शन है इसका 84/199 और सी ऑप्शन है इसका 0 और डी ऑप्शन इसका क्या है 1 है। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रही है ये रेखीय ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होती है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। इसमें आ गया 5 - 3/4 प्लस √2 2 जा 4 और 1 5/2। इसको यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ और इसका मतलब होता है 1/2। दोस्तों, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा? जब दो संख्याएं एक दूसरे से ना कटने वाली हो तब हम उनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या करा देते हैं? मल्टीप्लाई। और ये संख्या यहाँ पर आ जाती है, दूसरी संख्या यहाँ पर पहुँच जाती है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 7 और यहाँ पर 6, तो कितना आ जाएगा 1/42। कहते 7 में से 6 चले जाएंगे तो 1 बचेगा और 7 6 42 होते हैं, यहाँ पर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर लिख दिया मैंने, एलसीएम कितना आएगा 42, कितना आएगा 42 एलसीएम आएगा इसका। 42 में 2 से डिवाइड करूँगा, यहाँ 21 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 1 जुड़ जाएगा तो 22 हो जाएंगे। तो कितना हो गया 5 - 3/4 प्लस √5/2, यहाँ पर आ जाएगा 22/42। मैंने अभी आपको समझा दिया। आगे स्टेप में मैं पूरा डायरेक्टली इसको यहीं पर ओरली सॉल्व कर देता हूँ। 42 अगर मैंने एलसीएम यहाँ ले लिया तो मेरा कितना बचेगा? यहाँ पर 21 पंजे 105 और 105 यहाँ पर कितना आएगा 22। 105 में से अगर मैं 22 को घटाता हूँ तो कितना बच जाएगा? 105 22 का घटा दिया तो 3 और यहाँ पर 8, 83 बचा। कितना बचा? 83। तो 5 - 3/4 प्लस 83/42। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो दोस्तों कितना आएगा? इधर सॉल्व कर देता हूँ। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो आएगा मेरा 5 - 84। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया 84 एलसीएम आने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा 4 से डिवाइड करूँगा 21 और 21 3 जा कितने होते हैं 36 प्लस 42 से 42 दूनी 44 हो गए और 2 3 6 2 8 16 हो गए। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 9 ये 12 229 आ गया। अपॉन कितना हो गया 184 और ये कितना हो गया 5 बार। इसके नीचे 1 मान लिया, फिर भी एलसीएम कितना आएगा 84 आएगा। कितना आएगा 84 एलसीएम आ गया। 84 में 5 चौक 20 5 8 40 420 और 229 मैंने घटा दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 191। कितना बचेगा 191/84। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है। मैं इसे कम जगह की वजह से जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश की है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। इसमें 1/6 1/7 को सबसे पहले रेखीय कोष्टक है उसको सॉल्व किया। 7 एकम 7 7 6 एकम 6, 7 में से 6 गए तो 1 बचा, 1/42 हो गया। 7 6 कितने हो गए दोस्तों 42 हो गए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ। मैंने इसको 1/2 लिख दिया। इसका एलसीएम कितना आएगा 42 आएगा। इसे सॉल्व कर दूंगा तो कितना आएगा 22/42। इन दोनों को अगर मैंने सॉल्व किया तो कितना आया मेरा
42 21 पंजे 105 और एक 22 मैंने इसमें से घटा दिए तो मेरा कितना 83/42 बचा। यहाँ कितना बचा 3/4, ठीक है 3/4 बचा। मैंने इसमें से 4 एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया मेरा 84 और 84 में से मैंने इसकी मल्टीप्लाई करा दी, 21 63 होते हैं और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करा दी तो 166 हो गए। दोनों को जोड़ लिया तो कितना आ गया 229 आ गया बटे 84 हो गए। हमने क्या करा दिया इसका मल्टीप्लिकेशन करा दिया, यहाँ इतना आ गया और इसको घटाया तो आंसर कितना हो गया ये आ गया। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस सवाल को नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम। ये सवाल सरलीकरण का है। सरलीकरण से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बोर्ड मास से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और भी टॉपिक है उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी मैंने क्या नहीं कराया आपको, डाटा इंटरप्रिटेशन DI सवाल मैंने नहीं कराया आपको, DI भी मैं आपको कराऊंगा। पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 27017 अपॉन, यहाँ पर क्या लिख दूँ, यहाँ पर मुझे अंडरूट लेना है और यहाँ पर मैंने पहचान लिया कि कितने के बाद पॉइंट लग रहा है, 2 के बाद। इसका मतलब नीचे मेरे कितने आने चाहिए, 100 आने चाहिए। अगर मैं केवल 100 ले लूँगा तो उसका रूट निकलेगा तो 10 आएंगे, तो ये तो कट गया, इसका तो रूट होता ही नहीं है और इसका भी रूट होता नहीं है क्योंकि ये 3 संख्याएँ। तो यहाँ पर कितना आ गया 4, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पर 4 जीरो लूँगा तब मेरा बचेगा 27017 अपॉन 100 और इससे मैंने इसको भाग दिया तो कितना आएगा 270 पॉइंट लग जाएगा, सॉरी 0.07। तो आंसर मेरा हो गया 27017। आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यहाँ छूट गया, अंतर 3 है, यदि उनके वर्गों का योग 369 है तो उन संख्याओं का योग है। इस सवाल को दोस्तों बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे हम। देखो, सिर्फ एबिलिटी हमारी सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि किस तरीके से सवाल को आसान बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको xy बराबर 3 लिख दिया, ये 2 संख्याएं x और y हैं, उनका अंतर कितना है 3 है और इनके वर्गों का योग, इसका मतलब इसके वर्गों का जो योग है वो कितना है 369 है। अब सवाल ये कह रहा है कि ऐसी 2 संख्या ली जाए कि जिनका अंतर 3 हो और वर्ग उनका स्क्वायर करते हैं तो कितना आए जोड़कर 369 आए। तो यहाँ पर 369 से स्क्वायर ज़्यादा होना नहीं चाहिए। इसका मतलब अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर संख्या 10 और 13 169 10 नहीं 100, तो 269 अभी भी गुंजाइश आगे बाकी है। तो मैं इसको संख्या ले सकता हूँ 15, 16 लूँगा तो 296 हो जाएगा। ठीक है, और एक संख्या मैं और लूँगा जो तीसरे अंतर की होगी वो होगी 12। भाई दोनों में अंतर है, मैं क्या करूँगा इन दोनों संख्याओं को यहाँ लिख दूँगा, 15 में से 12 घटा दूँगा तो 3 बचते हैं। फिर 15 में से 12 गए तो 3 बचते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा स्क्वायर, ये आ गया 15 का स्क्वायर, ये आ गया 12 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 225 और ये कितना हो गया 144। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूँगा तो कितना होता है 369। तो हमारी दोनों संख्याएं 15 और 12 आई, 15 और 12 का योग कितना होता है 27। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो हम केवल थोड़ी सी सोच लगाकर हम सवालों को आसान बना सकते हैं और उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हमें 2 संख्याएं ऐसी लेनी थी जिनका अंतर कितना था 3 था और उस संख्या हमें इस तरीके की सोचना है कि अगर मैं 15 से ज़्यादा सोचता तो ये संख्या ज़्यादा बढ़ सकती थी और उसका स्क्वायर 225 से ज़्यादा आएगा। बाकी अब उसका अंतर, अगर मान लीजिए मैंने कोई संख्या 16 ले ली तो दूसरी संख्या कौन सी लूँगा 13 लूँगा, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, 13 169 होता है, ये 369 से आगे निकल जाएगी। ठीक है, 369 से क्या निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप आसान सवालों को आसान बना सकते हैं। वीडियो उतार लीजिए इन्हें अच्छे तरीके से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। इस तरीके का सवाल मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है कि जितना पहले तो सबसे नंबर ऑफ संख्या गिनेंगे कितनी पारी हो रही है। यहाँ पर 10 हो रही है और एक पारी और खेली जा रही है, तो टोटल पारी कितनी हो गई 11 पारियाँ होंगी और औसत कितना बढ़ना है 4। इसका मतलब 11 लोगों में 4 4 बढ़ना है तो कितना बढ़ना है 44
और पहले से उसका औसत कितना था 32। तो अगर हम सबको जोड़ दें तो कितना हो गया 36। इसका मतलब अगली पारी यानी 11वीं पारी में कितने रन बनाए 76 रन बनाए, तब उसका औसत 4 अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसे आराम से उतार लीजिए, इसको आराम से समझ लीजिए कि मैंने क्या किया है। इस तरीके के अगर अधिक और कम करने वाली संख्याएं होती हैं तो हम उसमें डायरेक्ट जो संख्याएं दी रहती है 10 लड़का, अगर मान लीजिए यहाँ 10 पारियाँ दी हैं, कहीं 9 पारियाँ दी रहे हैं, अगली पारी में उसका औसत घट रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, वो जो संख्या आती है उसमें से शेष औसत में से घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए 44 आता तो 32 में घटा देता, तो यहाँ पर इतने रन बनाने होते। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ अगले क्लास की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अनुपात वाला सवाल आ गया दोस्तों, इसमें परसेंटेज भी इसने इंक्लूडेड कर दी। तो 7:8 बराबर x%, तब x का मान क्या है। तो अगर मैं अनुपात का मैंने बताया है, इसका मतलब होता है अपॉन। क्या मतलब होता है इसका दोस्तों, अपॉन होता है। 7/8 बराबर x%, x का मान कितना हो गया, बटे 100 हो गया। ठीक है, अगर मैं 4 से काट दूं तो यहाँ 2 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा 25। मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना आ जाएगा 175। 25 सत्ते 175 होते हैं, बटे 2। ठीक है, ये अपॉन में 2 है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 होते हैं, बचा 1, 2 सत्ते 14 होते हैं, बचा कितना 1/2। तो 87 सही 1/2। ये थे मैथ के 5 सवाल दोस्तों। अब मैं रीजनिंग के 5 सवालों को कराता हूँ। ठीक है, इसे आराम से उतार लीजिए। स्क्रीन पर दोस्तों आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, मैं सवाल को पढ़ देता हूँ, आप लोग फिर उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, 5 मित्र PQRST एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। SP के बगल में बाईं ओर है, TQ के ठीक बगल में बाईं ओर है, P, S और R के बीच में है, T के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। 4 विकल्प दिए S, P, Q, R। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उनके बैठने की व्यवस्था करनी होगी, उनको बैठक व्यवस्था बनानी होगी। ठीक है, ये एक मैंने वृत्ताकार मेज बना दी। इस वृत्ताकार मेज पे मैं 5 लोगों को बिठा देता हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 लोगों को मैंने बिठा दिया, और ये इनका मुख किधर है, केंद्र की तरफ है, इसका मतलब इधर है। तो इनका जो बायां होगा वो इधर होगा दोस्तों, और इनका दायां जो होगा वो इधर होगा। इंग्लिश में लिखते हैं, ये राइट जो होगा वो इधर होगा, और लेफ़्ट जो होगा वो इधर होगा। ठीक, आगे करता हूँ मैं। अब शुरू को से सवाल को पढ़ते जाता हूँ और सवालों को करते जाता हूँ। S, P के बगल में दाईं ओर है, S, P के बगल में दाईं ओर। मान लीजिए P यहाँ है तो S यहाँ होगा, भाई दाईं ओर हो गया, भाई इस तरफ ही तो दायां है। आगे बढ़ते हैं, दाईं ओर बैठा है, TQ के ठीक बगल में बाईं ओर है। तो बायां ओर अगर व्यक्ति मैंने यहाँ पर बिठाया दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए T बैठा है, तो इसके जस्ट बाईं ओर क्या होना चाहिए, Q इधर होना चाहिए, और इसके जस्ट बगल में बाईं ओर। देखिए अगर ये इस तरफ को मुख करे हुए है तो इसका बायां किधर होगा। देखिए दोस्तों, मेरा मुख आपकी तरफ है, तो ये बायां मेरा इधर हो गया, और दायां मेरा किधर हो गया, इस साइड हो गया। तो बायां इधर हो गया, जो T है वो Q के बाईं ओर बैठा है। आगे क्या कह रहे हैं, P, S और R के बीच में है। P क्या है, S और R के बीच में है, इसका मतलब R यहाँ पर आ गया। तो 5 लोग थे, मैंने 5 को बिठा दिया है। ठीक है, अब सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है T के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। T के बाईं ओर मतलब इस तरफ, T के बाईं ओर दूसरा कौन है, P। कौन है दोस्तों, P। तो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये था सीटिंग अरेंजमेंट का पहला क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ठीक है, अगला ये सवाल दोस्तों कथन एवं निष्कर्ष का है। इसको हम करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, इस सवालों को समझ लेना, एक सवाल तो आना ही आना है इसमें से कथन निष्कर्ष का, इस चीज़ का ध्यान रखना। हर एग्जाम में आता है,
तो इसमें भी आएगा। पीईटी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें अपने। 5 नंबर की हिंदी और 15 नंबर के पैराग्राफ आएंगे, उसको भी ध्यान रखें। और डीआई भी 15 नंबर की आएगी, उसको भी अपने तैयार करते रहें, ठीक है। इंग्लिश भी 5 नंबर की आएगी और 50 नंबर की जीएस आएगी। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा और मैथ और रीजनिंग का पोर्शन जो भी आएगा यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं कर रहा हूँ, इसमें से लगभग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसी तरीके के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल कह रहा है कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं। कुछ बिल्लियाँ क्या हैं दोस्तों? चूहे हैं। तो यहाँ पर बना दिया मैंने, कुछ बिल्ली चूहे हैं, कुछ बिल्ली चूहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं, सभी चूहे चूहिया हैं। सभी चूहे चूहिया हैं। तो जितने भी चूहे हैं दोस्तों वो चूहिया हैं। क्या है? चूहिया है। ये सवाल कह रहा है हमारा। तो जो बाउंड्री चूहे की थी दोस्तों, मैंने उसी से टच किया है। कभी भी बिल्ली के अंदर नहीं लाना है हमें। क्या नहीं लाना है? चूहिया को। तो जो बाउंड्री किसकी थी? चूहे की थी, उसी से टच कर देना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। आगे कह रहे हैं निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, कुछ बिल्ली चूहे हैं। देखो दोस्तों, इसकी बाउंड्री जो चूहिया की थी वो किसके अंदर जा रही है? चूहे के साथ साथ बिल्ली के अंदर जा रही है। किसके अंदर जा रही है? बिल्ली के अंदर जा रही है। तो इसका मतलब कुछ पोर्शन चूहिया का भी किसमें कनेक्ट हो रहा है? बिल्ली से हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ बिल्ली चूहे हैं, चूहिया हैं। ये आंसर क्या हो गया? ये निष्कर्ष सही है। आगे कह रहा है कुछ चूहिया बिल्लियाँ हैं। अब कुछ चूहिया बिल्लियाँ हैं, ये भी सही है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? कथन 1 और 2 निष्कर्ष सही होंगे। ऑप्शन में आपको देगा कथन 1 सही है, निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ना तो 1 ना तो 2 सही हैं। तो हम आंसर किस पे टिक करेंगे? कथन 1 और 2 सही हैं, ठीक है। जिसके 1 और 2 सही होंगे उसको 1 और 2 सही करेंगे। जिसके दोनों गलत होंगे, 1 सही होगा, दोनों गलत होंगे तो ना तो 1 ना तो सेकंड करेंगे। और जिसका 1 सही होगा उसको कहेंगे कथन 1 सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल दोस्तों ब्लड रिलेशन से संबंधित है। इस सवाल में हम देखते हैं 5 सदस्यों के परिवार में PQ की बहन और RQ की माँ है, SR के पिता और TS की माँ है। P का S से क्या संबंध है? ठीक है, इस सवाल को करते हैं, ठीक। PQ की बहन, P जो है वो किसकी बहन है? Q की बहन है। इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया क्योंकि ये लड़की है। और Q की माँ है। R कौन है? इसकी Q की माँ हो गई। आगे S R के पिता हैं। S कौन है? R के पिता हैं। पिता है तो ये जेंट्स और ये माँ है तो लेडीज होंगे। T S की माँ है। T कौन है? S की माँ है। ये ऊपर चला गया, थोड़ा ध्यान रखना। T कौन है? S की माँ है तो ये भी कौन हो गई? ऋणात्मक हो गई। P का S से क्या संबंध है? तो P का S से क्या संबंध है, यानी कि S P को क्या कहेगा? तो ये कौन हुए? नाना हुए। नाना की कौन होती है? पोती या पोतिन। आंसर नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको इसी तरीके से पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और ट्री बनाना है। ट्री बनाने के बाद में अपना आंसर चूज़ कर लेना है, उस पर टिक कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों सीरीज का है। सीरीज में इसमें हमें क्या करना है? जो गलत संख्या है उसका चयन करना है। तो हम पहले देखते हैं इसमें पैटर्न कौन सा है, फिर हम चूज करेंगे, फिर उससे फाइंड करेंगे कौन सी संख्या इसमें गलत है। तो मैंने इसमें देखा यहाँ पर क्या हुआ है? 7, 15, 30 ये आया है। तो मैं अंतर देख लेता हूँ। यहाँ 4 का, यहाँ कितना आया? 8 का। सबसे पहले हमें अंतर मेथड का ही यूज़ करना चाहिए, उसके बाद में हमें कोई भी स्टेप आगे करना चाहिए। फिर यहाँ 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया? 15 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर 33 हो गया, सॉरी, ठीक है। तो इसमें कोई भी हमें ऐसा फाइंड नहीं हो रहा है कि कोई भी गलत या सही लगे, कोई भी सीरीज हमें बनती दिखाई नहीं दे रही है। फिर हम अगले स्टेप का यूज़ करेंगे। अगले स्टेप में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन भी होता है, ठीक है, डिवाइडेशन भी होता है, कुछ भी होता है। तो मल्टीप्लिकेशन हम करके देखते हैं कि 3 की मल्टीप्लिकेशन कैसे करूँ 7 आ जाए। तो 7 में मल्टीप्लिकेशन में टेबल में तो नहीं आते, बट इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूं, प्लस 1 कर दूं, ठीक है। 3 दूनी 6 कितने होते हैं? 1 होते हैं। 7 की गुणा 2 से करूं, प्लस 1 कर दूं तो कितना हो गया? 15 हो गया। 15 की मल्टीप्लाई मैं 2 से करूं, प्लस 1 करूं तो
31 और 31 की गुणा 2 से करूं और +1 करूं तो मेरे 63। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आंसर यहाँ पर 30 की 30 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 31 होना चाहिए, जिससे कि अगली वाली संख्या मुझे 63 प्राप्त हो। तो आंसर नंबर कौन सा सही है, बी इज़ द करेक्ट आंसर की 30 संख्या क्या है इसमें गलत है। ठीक है, इसी तरीके से संख्याओं को फाइंड करते हैं, उसमें रेगुलेशन ध्यान रखना चाहिए, पहले अंतर लगाना है, फिर हमें मल्टीप्लिकेशन, फिर डिविडेशन, मतलब इसी तरीके अगर संख्या हमारी आगे बढ़ती जा रही है तो हमें मल्टीप्लिकेशन लगाना है, ये ध्यान रखने लेना है। सबसे पहले अंतर देखते हैं कि कौन सी संख्या में कितना अंतर आया है, कि आगे जुड़ रही है या फिर गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है। उसके बाद अगर वो नहीं लगता है तब हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल जो है कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, ये NRC 70 CA 10 NPR, ये हमें क्या दिखाई दे, क्या है, ये क्या हुआ था दोस्तों, नागरिकता संशोधन बिल जो था उसने क्या कर दिया है कि हमें दे दिया है, किस में दिया है, कोडिंग एंड डिकोडिंग में दे दिया है। तो ठीक है, हम सवालों को करते हैं। NRC का मतलब ये है, तो NRC कितना हो गया, इसकी वैल्यू होती है 40, मैं इसको लिख लेता हूँ NRC। ये 70 कैसे आया, 70 इसका मतलब ये इसकी जो संख्या रही होगी उसको जोड़ा या घटाया गया होगा, गुणा की गई होगी। ठीक है, 14 या 18 और ये 3, तो कितना हो गया दोस्तों, 14 और 18 को जोड़ा हमने, क्या हो गया 32, 32 तो 3 35, 35 के दुगुने होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं, 35 के दोगुने होते हैं। ये भी देखते हैं दोस्तों, इसमें ये लग रहा है नहीं लग रहा है, तो CAA ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो सॉरी 1 हो गया और ये 1 हो गया। एक कितने की, एक की वैल्यू होती है 1 1, तो 3 और 1 4 और 1 5, 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर कितना है 10। ठीक है, इसमें भी लग रहा है, तो इसका मतलब NPR में क्या लग रहा है, यही लग रहा है, क्या लग रहा है, ये लग रहा है 14 16 18। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो कितना आंसर होगा, 8 6 14 10 10 8 18। 8 किस में आ रहा है, नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है, 8 यहाँ पर कितना हो गया, 8 और 48 के दुगने कितने होते हैं, 96 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे दोस्तों 10 सवाल रीजनिंग और मैथ के। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।